चुके हैं। कल 15 Only 2 जुलाई minutes को dry testing is allowed. इसकी शुरुआत हुई थी और ये 17 जुलाई तक मैच और ये टूर्नामेंट चालू रहेगी। हालांकि ये टूर्नामेंट मैं बताना चाहूँगा खिलाई जा रही है देसाई बैंक्वेट हॉल, जो विवेक होटल के एग्जैक्ट पीछे बाजू है, वहाँ पे ये रत्नागिरी में खिलाई जा रही है। इस टूर्नामेंट की बहुत सारी खासियत है और मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बार यहाँ पे इंडिया के सारे बेहतरीन खिलाड़ी खेल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। उनके टीम मैनेजर्स हैं, उनके ओनर्स हैं और इनके साथ साथ इस टूर्नामेंट में करीब 48 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनमें मैं बताना चाहूँगा 3 खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी है, जैसे शंकरा हो चुके या योगेश परदेसी और करंट वर्ल्ड चैम्पियन प्रशांत मोरे। 10 इंटरनेशनल चैम्पियंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20 नेशनल प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 30 टोटल स्टेट प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट कैरम प्लेयर हैं। बेहतरीन प्रतियोगिता है, बेहतरीन अरेंजमेंट है और इस टूर्नामेंट को और बेहतरीन और चार चांद लगाने के लिए जो मेन स्पॉन्सर्स है उनके नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। LIC ऑफ इंडिया, IOCL, ONGC, इन्फिगो आई केयर हॉस्पिटल, क्रिस्टल्स सिक्योरिटी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी सहयोगिता हमें बार बार मिलती है। हालांकि यहाँ पे जो टीम प्लानिंग और टीम मैनेजिंग टीम है, इनकी कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे विवेक देसाई सर है, राहुल बर्वे सर है, नितिन लिमे सर है, साप्ते सर है, मंदार दलवी सर है। हालांकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट आज का जो लाइव मैच आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, ये मैच हो रहा है मोहम्मद आरिफ कैरम लवर्स टीम से खेलने वाले खिलाड़ी और जहीर पाशा जो सह्याद्री स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी है। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको एक शॉर्ट में कुछ बताना चाहूँगा कि मोहम्मद आरिफ एक बेहतरीन खिलाड़ी है जो इंटर स्टेट चैम्पियन रह चुके हैं, इंटर इंस्टीट्यूट चैम्पियन है। इसके साथ साथ वो कैरम स्टेट चैम्पियन के विनर रह चुके हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका हमने देखा हुआ है। हालांकि अगर जहीर पाशा की जो अगर बात करते हैं तो अभी जो नेशनल हुई उसमें वो उपविजेता थे, लेकिन वो एक बार विनर रह चुके हैं। इसके साथ साथ इंडिविजुअल इवेंट में जो हम स्टेट की बात करते हैं उसमें भी विनर रह चुके हैं कई बार। तो इन दो बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच में ये मैच शुरू होता हुआ हम देख रहे हैं। ब्रेक किया था जहीर पाशा ने और यहाँ पे अगर हम इस बोर्ड को देखते हैं तो सिचुएशन आपके सामने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने का प्रयास में थे मोहम्मद आरिफ। बहुत अच्छी ग्रिप हम अगर देखते हैं, कुछ अलग तकनीक से स्ट्राइकर को प्लेस करते हैं जहीर पाशा। अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 8 का आंकड़ा निकाल रहे हैं बोर्ड पर। एक उनकी अलग तकनीक हम इसे कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली। यहाँ पे एक क्वीन को खेलने का प्रयास नहीं, सिचुएशन को निहारते हुए हम देख रहे हैं अपनी ब्लैक कॉइन को इजी कर लिया और क्वीन को अपने एरिया में लाके सेव कर दिया है मोहम्मद आरिफ ने। फिर एक बार क्वीन को अपने काबू में लाने की कोशिश। बोर्ड की अगर सिचुएशन हम इस बार देख रहे हैं तो क्वीन को खेलने का प्रयास, बेहतरीन तरीके से क्वीन को पॉकेट कर दिया। हालांकि बहुत ही इजी कवर है, सीजर ग्रिप से कवर को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई, लेकिन 4 ब्लैक पॉइंट्स अभी भी बोर्ड पे है। इसे बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा हार्ड प्रेस ग्लांस करते हुए फिर एक बार वही तकनीक यूज़ की और प्रेस शॉट से ब्लैक को पॉकेट कर दिया। अच्छा कमांड है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत होगी और इस प्रेस को खेलने के प्रयास में वाइट कॉइन को थोड़ा सा इजी करते हुए अब शायद इस कॉइन को पॉकेट करेंगे, नहीं, लेकिन मिस कर दिया है जहीर पाशा से।
मिसिंग होती हुई और When white carom is on इस the बोर्ड board, को board goes in the favor of carom अपने lovers. काबू में 4 कर लिया। points. पहले ही ब्रेक को अपने काबू में कर लिया है, पहले ही ब्रेक को जीत लिया है यहाँ पे मोहम्मद आरिफ ने। और हम देखते हैं स्कोर बोर्ड पे जो है पहले ब्रेक के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 4 मोहम्मद आरिफ। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी है। दोनों खिलाड़ियों का अपना अपना एक वजूद है, अपनी टेक्निक है और बेहतरीन मैच का प्रदर्शन यहाँ पे दर्शकों को हम दिखाने चाह रहे हैं। हालांकि ज़हीर पाशा जो नेशनल अभी अभी हुई थी मार्च एंडिंग में, हमने देखा था बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन ज़हीर पाशा द्वारा। फाइनल में इन्हें First set, second break. जीत नहीं मिली। Carom lost to strike. Score ये 4 उत्तर प्रदेश against के जो खिलाड़ी nil. थे। Yes, तो चलिए सेकेंड ब्रेक की शुरुआत यहाँ पे सीजर ब्रेक से ब्रेक करता हुआ। ब्रेक फेल होता हुआ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कैरम लवर्स जो मोहम्मद आरिफ है, कैरम लवर्स इस टीम्स को बिलोंग करते हैं। अभी उसके जो ओनर है वो है प्रदीप भोसले जी और मिस्टर देशपांडे थाने से, और इनके जो टीम मैनेजर है वो मंगेश कासारे हैं। मैं ज़रूर इनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। और अपोनेंट टीम जो है मतलब ज़हीर पाशा जिस टीम से खेल रहे हैं उस टीम का नाम है सत्यशोधक स्ट्राइकर्स। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मिस्टर नितिन लिमे जो रत्नागिरी से बिलोंग करते हैं ये ओनर है, ये खुद ओनर है इस टीम के, और अमोल मयेकर जी जो है वो मैनेजर है। तो यहाँ पे जो मैच चलता हुआ मोहम्मद आरिफ फ्रॉम कैरम लवर्स वर्सेस ज़हीर पाशा फ्रॉम सह्याद्री स्ट्राइकर्स। यहाँ पे क्वीन का प्रयास था आरिफ द्वारा, लेकिन पॉकेट नहीं कर पाए और इसका फ़ायदा उठाते हुए डबल टच करते हुए यहाँ पे हम बात करते हैं फिर एक बार क्वीन को पॉकेट करने के बाद कवर पॉकेट नहीं कर पाए ज़हीर पाशा। और बहुत ही अच्छी तरीके से हार्ड ग्लांस करके पॉकेट करने का प्रयास यहाँ पे। फिर एक बार क्वीन को पॉकेट कर दिया है सीजर ग्रिज से। ब्लैक कवर को भी पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई। यहाँ पे देखिए ब्रेक करने के बाद इतनी बेहतरीन पोजीशन नहीं आई मोहम्मद आरिफ को, लेकिन अभी भी गुंजाइश है इस बोर्ड को हासिल करने की। यहाँ पे ये जो स्ट्रोक खेला गया था अगर इसमें कामयाबी मिलती तो शायद कुछ अलग देखने मिलता। अब 2 ब्लैक कैरमैन ऑन द बोर्ड और हम देखते हैं कि किस तरीके से ज़हीर इन्हें खेलते हैं। हालांकि दोनों कॉइन सिंगल कॉइन हैं और इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बोर्ड को अपने काबू में कर लिया है ज़हीर ने क्वीन के पॉइंट के साथ। तो हम देखते हैं ज़रूर क्वीन के 3 पॉइंट और 4 कैरमैन ब्लैक थी वाइट थी बोर्ड पे, और इसकी वजह से अगर हम देखते हैं कि 2 बोर्ड के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ ज़हीर पाशा जो खेल रहे हैं सह्याद्री स्ट्राइकर से उनके पॉइंट है 7 और मोहम्मद आरिफ जो कैरम लवर से खेल रहे हैं उनके पॉइंट है 4। हालांकि मैंने गलत कुछ बोला था थोड़ी देर पहले कि सह्याद्री स्ट्राइकर्स सत्यशोधक स्ट्राइकर नहीं सह्याद्री स्ट्राइकर से खेल रहे हैं और वो प्लेयर है ज़हीर पाशा। और मैंने बताया था कि इनके जो ओनर है वो अनिरुद्ध निकम और मिस्टर सचिन शेट फाड़के, ये सावर्डे से है चिपलून से, और इनके जो टीम मैनेजर है वो मंदार दलवी है। तो थोड़ा सा दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा। हालांकि यहाँ पे देखिए ब्रेक बहुत ही सक्सेसफुली करते हुए ज़हीर, और उसके बाद जो इमीडिएट कॉइन खेले वो पॉकेट पे रुकती हुई।
दोनों खिलाड़ी। यहाँ पे देखिए एक सेफ टर्न खेलते हुए मोहम्मद आरिफ। 2 ब्रेक के बाद ये टीम की जो है वो सिंगल मैच, यहाँ पे सिंगल्स का मैच यहाँ पे चालू है। यहाँ पे देखिए फिर एक बार ज़हीर की जो कॉइन थी, वाइट कॉइन, उन्होंने पॉकेट के नज़दीक जाके रुकी और लगातार दोनों खिलाड़ियों से एक दूसरे को टर्न पास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस ब्रेक के बारे में अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते कि क्वीन का प्रयास यहाँ पे मोहम्मद आरिफ द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ क्वीन को पॉकेट कर दिया और एक Queen covered by carom loss. इजी कवर को सीजर ग्रिप से थंब के माध्यम से उन्होंने पॉकेट कर दिया। हालांकि धीरे धीरे अपनी पोजीशन को क्लियर करने, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन कोशिश की थी। फिर एक बार ज़हीर उसी कॉइन को खेलने के प्रयास में, लेकिन पॉकेट नहीं कर पाए। यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद आरिफ धीरे धीरे अपनी, और यहाँ एक अलग शॉट खेलने का प्रयास, और इस शॉट को उन्होंने हार्ड प्रेस करते हुए, सर्कल घुमाते हुए ब्लैक कॉइन को इजी करने का प्रयास किया था। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेस खेला था, लेकिन हम बैड लक कह सकते हैं कि वाइट कॉइन डबल टच होके आगे चली गई। हालांकि ब्लैक को जाना चाहिए था। और अब थोड़ा सा ओपन बोर्ड हमें दिख रहा है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे ज़हीर। यहाँ पे देखिए इस कॉइन को खेलने की वजह ऐसी थी कि इसका सपोर्ट मिल सकता है। अगर उन्होंने कट खेला आरिफ ने तो शायद सपोर्ट के माध्यम पे बहुत बार कॉइन पॉकेट हो सकती है। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके से One black carom on the देखो board. कहाँ से Board goes in कहाँ the favor of आ चुकी Sayyadi पोजीशन। strikers. यही है 1 इस point. गेम की खासियत, यही है इस गेम की विशेषता कि अगर एक गलती हम कर बैठते हैं और उसका जुर्माना जो हमने देख लिया कि 6 कॉइन थी ज़हीर पाशा जी की, और मोहम्मद आरिफ जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पोजीशन को हैंडल करते हुए First अपनी set, लास्ट कॉइन को 4th break. प्रेस Carom करने का जो lovers to प्रयास strike. किया, Score 4 वहाँ against 8. वो प्रेस ना होते हुए वहीं पे रुकी और वाइट कॉइन पॉकेट के नज़दीक जाके रुक गई। बोर्ड ओपन हो गया और ज़हीर पाशा इन्होंने बेहतरीन तरीके से फिनिश कर लिया। तो 3 ब्रेक के बाद दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ ज़हीर पाशा फ्रॉम सह्याद्री स्ट्राइकर्स ऑन 8 पॉइंट, मोहम्मद आरिफ फ्रॉम कैरम लवर्स ऑन 4 पॉइंट। चौथे ब्रेक की आगाज़ यहाँ पे हो चुकी है। ब्रेक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला हुआ है मोहम्मद आरिफ ने। फ़िलहाल अभी भी टर्न जारी है और देखिए किस तरीके से धीरे धीरे पोजीशन को ओपन करने में कामयाबी मिलती हुई क्वीन की कोशिश यहाँ पे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वीन को पॉकेट कर दिया। कनेक्शन के माध्यम से Queen कवर covered को by भी carom पॉकेट कर lovers. दिया है। क्या अगर इस कॉइन से बीच में जो क्लस्टर है वो अगर ओपन होता है तो शायद कोशिश ज़रूर रहेगी मोहम्मद आरिफ की कि वो वाइट स्लैम कर सकें। और यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश थी, पोजीशन खेलने की, कट खेलने का प्रयास था। अब टर्न पास होता हुआ ज़हीर पाशा के पास। ज़हीर धीरे धीरे अपनी
ब्लैक की पोजीशन को निहारते हुए और उसको अंजाम देते हुए हम देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस शॉट की कोशिश, लेकिन नाकामयाब होते हुए, सफलता नहीं मिलती हुई। लेकिन अगर हम वाइट कॉइन की अगर पोजीशन देखें तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डबल पंच का प्रयास, नाकामयाबी, असफलता प्राप्त होती है मोहम्मद आरिफ को। फिर एक बार टर्न पास होता हुआ ज़हीर के पास। और कंट्रोल देखिए, सीजर ग्रिप से खेलते हुए बीच की पोजीशन को कहीं पे भी ज़्यादा हानि ना करते हुए बहुत अच्छी तरीके से एक दूर की लंबे की कट को अंजाम दिया ज़हीर ने। फिर अब बची है एक ब्लैक स्ट्रेट कॉइन, अगर इसको पॉकेट करते हैं और कर ली है ज़हीर ने। देखिए लगातार अगर हम देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं मोहम्मद आरिफ शुरुआत ब्रेक की जो करते हैं, ब्रेक के बाद की जो पोजीशन खेलते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं अपनी फिनिश की ओर। लेकिन उनसे फिनिशिंग नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका फिनिशिंग रुक रहा है और फ़ायदा मिलता हुआ ज़हीर को, ओपन बोर्ड मिलता हुआ ज़हीर को। और ज़हीर धीरे धीरे ब्रेक को अपने काबू में करते हुए, अब अगर इस मैच की सिचुएशन हम देखते हैं तो 4 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ ज़हीर पाशा फ्रॉम सह्याद्री स्ट्राइकर्स ऑन 10 पॉइंट्स 10 और मोहम्मद आरिफ फ्रॉम कैरम लवर्स ऑन 4 पॉइंट्स। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इन्हीं 2 टीम्स के बीच में जो मैचेस चालू है वो और एक सिंगल्स मैच है प्रफुल्ल मोरे फ्रॉम सह्याद्री, माफ़ कीजिएगा, श्रीनिवास वर्सेस दिल्ली बाबू। यहाँ पे जो मैच चालू है कैरम लवर्स और सह्याद्री स्ट्राइकर्स के बीच में। और एक डबल्स का मैच चालू है यहाँ पे, प्रफुल्ल मोरे एंड शंकरा पार्टनर्स हैं फ्रॉम सत्यशोधक वर्सेस राहुल सोलंकी एंड अब्दुल रहमान, अभिषेक चौहान, माफ़ कीजिएगा। ये टीम की टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है, तो आपको पता है कि इसमें 2 सिंगल्स और एक डबल्स की मैच चालू है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से मोहम्मद आरिफ ने जो हम बोल गैप में खेला स्ट्रोक, और फिर एक बार ज़बरदस्त स्ट्रोक में क्वीन कवर दोनों पॉकेट कर दिए। जो बैक स्ट्रोक खेला था उन्होंने पोजीशन ओपन करने के लिए, उसको इतनी ज़ोर से खेला और यहाँ पे शायद फॉलो की कोशिश थी लेकिन फॉलो नहीं कर पाए। फिर एक बार सिचुएशन वही उसी प्रकार की दिखाई देती हुई, एक ब्लैक कॉइन मोहम्मद आरिफ की जो फंसी हुई है ज़हीर पाशा के फ्रेम में। हालांकि अब ज़रूर चांस मिलेगा मोहम्मद आरिफ को, क्योंकि अगर ये कॉइन, ये पॉकेट होती तो शायद ज़हीर पाशा अपनी पोजीशन को साउंड कर लेते। और यहाँ पे समझदारी वाला गेम, सम्मानपूर्वक अपनी डिफ़िकल्ट कॉइन को इजी कर दिया। और थोड़ी सी बैड लक यहाँ पे ज़हीर पाशा, एक ग्लांस खेलने का प्रयास था लेकिन नाकामयाबी मिलती है। और ज़रूर इस थम को पॉकेट करने के बाद ये ब्रेक मोहम्मद आरिफ के खाते में चला जाएगा। और हमने देखा था उन्होंने जो बैक स्ट्रोक खेला था, बहुत तगड़ा स्ट्रोक था, बहुत करारा स्ट्रोक था, और उस स्ट्रोक की वजह से क्वीन और उसकी कवर भी पॉकेट हुई थी एक ही स्ट्रोक में, जो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उस पोजीशन को खेलने के बाद। और अब 6 पॉइंट से इस ब्रेक को, इस बोर्ड को उन्होंने जीत लिया है। तो स्कोर बोर्ड पे हम फिलहाल स्कोर अगर देखते हैं तो दोनों खिलाड़ियों का स्कोर सेम पोजीशन पे है। 5 ब्रेक के बाद ज़हीर पाशा फ्रॉम सह्याद्री स्ट्राइकर्स ऑन 10 पॉइंट्स, मोहम्मद आरिफ फ्रॉम कैरम लवर्स ऑन 10 पॉइंट्स। मैं बताना चाहता हूँ
इन्हीं टीम्स के बीच में जो और 2 मैचेस चालू है उसमें एक और सिंगल मैच जो है लाइव नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा के श्रीनिवास फ्रॉम कैरम लवर्स वर्सेस दिल्ली बाबू फ्रॉम सह्याद्री स्ट्राइकर्स। और जो डबल्स का मैच चालू है वो चल रहा है प्रफुल्ल मोरे एंड पार्टनर शंकरा फ्रॉम सत्यशोधक फ्रॉम सह्याद्री स्ट्राइकर्स वर्सेस राहुल सोलंकी एंड अभिषेक चौहान पार्टनर्स अगेन ऑफ कैरम लवर्स। तो ये डबल्स का मैच चालू है। यहाँ पे देखिए ब्रेक को बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की है मोहम्मद आरिफ ने। और अब अगर सिचुएशन हम देखते हैं तो क्लस्टर में फंसी हुई 3 वाइट, ओह बहुत अच्छी पोजीशन खेलने का प्रयास यहाँ पे। 4 वाइट कॉइन्स के बीच में उन्होंने एक कॉइन को रिटर्न में खेलते हुए पॉकेट करने की प्रयास की थी लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के पॉकेट में, लेकिन बहुत ही नज़दीक आके रुक गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए हम देख रहे हैं ज़हीर धीरे धीरे अपने 2 ब्लैक कॉइन्स को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई ज़हीर को। और यहाँ पे थोड़े से गैप में उसको खेलने का प्रयास था ज़हीर द्वारा। ज़रूर 2 वाइट जो हालांकि चिपकी हुई है उसमें से ऊपर वाले वाइट को कट खेलने की कोशिश, नाकामयाबी मिलती हुई आरिफ को। और यहाँ ज़हीर ने एक हल्का प्रेस खेलने के बाद उस प्रेस के ही कॉइन को भी पॉकेट कर लिया है। यहाँ पे एक डबल खेलने का प्रयास था ज़हीर द्वारा, लेकिन फिर एक बार कामयाबी नहीं मिली और टर्न पास हुआ है मोहम्मद आरिफ के पास। अगर देखते हैं हम तो बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाला खेल यहाँ पे मोहम्मद आरिफ द्वारा। वो कोशिश कर रहे थे एक वाइट कॉइन को अपने पास लेके और जो ब्लैक वाइट कॉइन जो वहाँ पे कोशिश है जाने की उसको इजी करने का प्रयास। अब की बार भी उन्होंने एक ब्लैक कॉइन को अपने काबू में तो ले लिया लेकिन पॉकेट ओपन नहीं कर पाए और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा ब्रेक यहाँ पे ये दिखता हुआ। और यहाँ पे देखिए एक रिबाउंड की कोशिश, लेकिन रिबाउंड इतनी ज़ोर से लगा है कि कॉइन आके रुकी पड़ी है बीच में। स्ट्राइक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पोजीशन पे आ गई है। यहाँ पे डबल टच का प्रयास और अब चांस मिलेगा मोहम्मद आरिफ को और इस चांस को उन्होंने हासिल कर लिया। और यहाँ पे कोशिश है फ्रेम कॉइन को खेलने की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस कॉइन को पॉकेट करके उन्होंने लीड प्राप्त कर ली है पहले ही गेम में। हम देखते हैं ये मैच चल रहा है 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में, ज़हीर पाशा वर्सेस मोहम्मद आरिफ। 6 ब्रेक के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ मोहम्मद आरिफ ऑन 15 पॉइंट फ्रॉम कैरम लवर्स, ज़हीर पाशा फ्रॉम सह्याद्री ऑन 10 पॉइंट्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रेक है ज़हीर के लिए क्योंकि उनका इस सेट का ये लास्ट ब्रेक है। इस ब्रेक को अगर अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं, इस ब्रेक में अगर 15 से ज़्यादा मतलब अपोनेंट से थोड़ी सी ज़्यादा लीड लेते हैं तो कुछ हो सकता है। हालांकि दोनों खिलाड़ी पॉकेटिंग में माहिर है, कंट्रोल दोनों खिलाड़ियों का बेहतरीन है। और फिर एक बार ब्रेक तो फेल होता हुआ ज़हीर का 3 ब्लैक कॉइन इजी ओपन हैं जिसमें से 2 को उन्होंने पॉकेट कर दिया आरिफ ने। और अब सोचेंगे, अब स्ट्रैटेजी खेलेंगे इस ब्रेक को अपने काबू में लेने के लिए। हालांकि कुछ तो पॉकेट हुआ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ ज़रूर कि ब्लैक नहीं वाइट कॉइन पॉकेट हुई है, बिकॉज 3 कॉइन को उन्होंने पॉकेट कर दिया था तो 6 ब्लैक कॉइन्स बोर्ड पे अभी दिखती हुई। और यहाँ पे शायद कट खेलने का प्रयास था। अब निहारते हुए क्या क्वीन का जो शॉट है उसको बना के अगर
खेलते तो पॉकेट होता है, यस इट इज़। उसके बाद फिर एक बार एक शॉट वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ज़रूर पॉकेट covered के by carom नज़दीक lovers. कॉइन लेने के लिए उन्होंने प्रिफरेबल रहा उनको। और अगर हम देखते तो फिर एक बार एक शॉट लगा हुआ है, लेकिन इस शॉट को मिस कर दिया है। मिस होता हुआ ये शॉट टर्न पास होता हुआ ज़हीर के पास। गुड कंट्रोल, बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉइन थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस थी। इसके बाद देखना है ज़हीर इन दो कॉइन को किस तरीके से खेलते हैं। हालांकि 2-3 ऑप्शंस हैं, प्रेस करके वाइट को ही अपनी कॉइन को प्रेस करके खेल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी धीमी स्ट्रोक लगती हुई ज़हीर की, कोशिश उसी तरीके की थी। और फिर एक बार मिस स्ट्रोक होता हुआ आरिफ से, टर्न पास होता हुआ ज़हीर के पास। और अगर इस कॉइन को ज़हीर ने पॉकेट कर दिया, यस Black caramel on the board. Board goes इस in the कॉइन को favor ज़हीर ने of पॉकेट Sayyadri. कर दिया है 4 points. और 4 पॉइंट बटोर लिए हैं, बिकॉज क्वीन को मोहम्मद आरिफ ने पॉकेट कर दिया था क्वीन कवर के साथ। तो 4 पॉइंट से हम देखते हैं 7 बोर्ड के पश्चात, आफ्टर 7 बोर्ड, Last break. ज़हीर पाशा from Carom lovers to Sayyadri strike score 15 strikers against on 14. 14 points. Mohammad Arif of Carom lovers on 15 point. 1 पॉइंट का डिफरेंस है जिससे ज़हीर पाशा पीछे हैं, हम देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रेक दोनों खिलाड़ियों के बीच, ये घमासान युद्ध यहाँ पे दिखता हुआ। हालांकि अगर हम देखते हैं कि Yes, play. सीजर ग्रिप से ये ब्रेक की कोशिश और ब्रेक फेल होता हुआ, कामयाबी नहीं मिल पाई कोई भी किसी भी कॉइन को पॉकेट करने में। और ज़हीर ने एक बैक स्ट्रोक कर दिया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पोजीशन को ओपन करने की, क्लस्टर को ओपन करने की कोशिश। अब थोड़ी सी पोजीशन को निहारते हुए एक स्टैंडिंग कट, खड़ी कट जिसको कहते हैं कैरम की लैंग्वेज में, वो खेलने का प्रयास था मोहम्मद आरिफ द्वारा। हालांकि यहाँ पे देखिए इसी तरीके की वो कट थी जो अभी ज़हीर ने खेल ली, और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है ब्लैक, लेकिन उसको खेलने का प्रयास और उसमें कामयाबी मिलती हुई डबल टच के माध्यम से उन्होंने इस ब्लैक कॉइन को पॉकेट कर दिया। और जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिए 2 वाइट कॉइन पॉकेट की नज़दीक आके रुकी, जिसको वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट करना चाह रहे थे। अगर इस बोर्ड की सिचुएशन हम देखते हैं, पोजीशन हम देखते हैं, तो आरिफ ने अगर कंसिस्टेंसी रखी, क्वीन का प्रयास यहाँ पे आरिफ द्वारा, और क्वीन खेलते वक्त वाइट कॉइन को हल्का सा ब्रश हुआ, जजमेंट फेल हुआ आरिफ का। और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हुए थम खेलने की कोशिश है यहाँ पे, कामयाबी मिलती हुई कवर के माध्यम में। लेकिन अगर हम देखते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोजीशन अभी भी दिख रहा है ज़हीर को। ज़हीर ने एक तगड़ा रिबाउंड खींच लिया और अपने 2 ब्लैक कॉइन को इजी कर दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी 6 वाइट कॉइन्स, 6 वाइट पीसेस ऑन द बोर्ड है आरिफ की। आरिफ को किसी भी हाल में इस बोर्ड को जीतना होगा अगर उनको जीत प्राप्त करनी है। अब ये जो सिचुएशन है इस बोर्ड की, वो डू और डाई सिचुएशन दोनों के लिए, दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक, क्योंकि डिफरेंस है सिर्फ 1 पॉइंट का। क्वीन को पॉकेट कर दिया है ज़हीर ने। अगर सिर्फ वो ये ब्रेक को भी जीत लेते हैं तो इस सेट को वो जीत लेंगे।
50-50 चांसेस दोनों खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों की दो दो कॉइन्स डिफ़िकल्ट पोजीशन पे है। हालांकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इजी कॉइन है उसको ज़हीर ने पॉकेट कर लिया, लेकिन अब एक थम अगर हम देखते हैं ब्लैक, तो इसके अलावा दो ब्लैक जो है, अभी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश है ज़हीर द्वारा, उन्होंने सम्मानपूर्वक अपनी ब्लैक को इजी कर दिया, वाइट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हुए। अब यहाँ पे ओहो, बहुत बेहतरीन तरीके से खेल लिया है, थोड़ा सा गैप था, उस गैप में खेल लिया, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक और बहुत अच्छी कोशिश। लेकिन अब क्या करेंगे, हालांकि कोशिश कर रहे खेलने की, और तालियों की बौछार यहाँ पे होनी चाहिए। किस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इस डिफ़िकल्ट रिबाउंड को अंजाम दिया और इस सेट को उन्होंने जीत लिया है। क्या बात है, 3 पॉइंट से। हालांकि दाद देनी होगी इस खिलाड़ी की। हमने देखा तीनों की तीनों कॉइन ज़हीर की जो थी वो इजी कॉइन थी, ओपन कॉइन थी, लेकिन इसके बारे में ना सोचते हुए मोहम्मद आरिफ ने एक कॉन्फिडेंस के साथ डिफ़िकल्ट रिबाउंड खेल लिया और इस बोर्ड को और इस सेट को भी जीत लिया। मैं फिर एक बार नए जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से मंदर बड़े स्वागत करता हूँ, और बताना चाहता हूँ कि रत्नागिरी कैरम लीग सीज़न 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये 5वां सीज़न है और इस सीज़न की अगर हम खासियत देखते हैं तो इंडिया के अलग अलग प्रांतों से यहाँ पे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है। मैं बताना चाहूँगा 3 वर्ल्ड चैम्पियन, 10 इंटरनेशनल चैम्पियंस, 20 नेशनल खिलाड़ी, 30 स्टेट प्लेयर्स और जो 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट कैरम प्लेयर्स हैं। इसके साथ साथ इस बेहतरीन मैच को जो अंजाम दे रहे हैं वो स्पॉन्सर्स की मैं नाम लेना चाहूँगा। LIC ऑफ इंडिया, जो हमेशा इनका साथ हमें मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो। LIC ऑफ इंडिया का साथ हमें हमेशा रहता है। IOCL है, ONGC है, इसके साथ साथ इन्फीगो आई केयर हॉस्पिटल है, क्रिस्टल सिक्योरिटी है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। इन स्पॉन्सर्स के हम शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी वजह से इस बेहतरीन टूर्नामेंट को ये 4 चांद लगे हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो एक नेशनल इंटरनेशनल की लेवल की ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई है। इसमें 8 टीम्स हैं और 8 टीम्स के टीम मैनेजर, ओनर्स, उनके साथ साथ 48 खिलाड़ी मैंने बताए थे। जो इवेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट टीम है उनमें कोई कुछ ऐसे सितारे हैं, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे लोग हैं जिनका मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। श्री विवेक देसाई सर, श्री राहुल बर्वे सर, श्री नितिन लिमय सर, श्री मिलिंद साप्ते सर और श्री मंदार दलवी सर। ये कुछ नाम हैं। ऐसे तो बहुत पर्दे के पीछे जो हम बोलते हैं कि काम करने वाले बहुत अच्छे हमारे संयोजक हैं, आयोजक हैं, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो ऑनरेबल हमारे MCA के सेक्रेटरी है, ट्रेजरर मिस्टर अरुण केदार जी का VP है, वो उनका मैं ज़रूर नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी कोशिश हमेशा उनकी रहती है कि कैरम को अपग्रेड करने की, और उनकी एक चाह है कि कैरम जैसा खेल भविष्य में ओलंपिक में भी चला जाए। तो ज़रूर हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। और यहाँ पे देखिए सेकंड सेट का आगाज़ होता हुआ 2 दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लेकिन अब खेल रहे हैं जो अब जिस टीम को बिलोंग कर रहे हैं वो है कैरम लवर, जिन्होंने पहला सेट जीत लिया है। मैच चल रहा है अगेंस्ट ज़हीर पाशा फ्रॉम सह्याद्री स्ट्राइकर्स। यहाँ पे पहला ब्रेक मोहम्मद आरिफ ने करने के बाद अब पोजीशन को खेलने का प्रयास। यहाँ कंट्रोल दोनों खिलाड़ियों का बहुत अच्छा है।
कॉइन पॉकेट करने में कामयाबी अच्छी मिलती हुई दोनों खिलाड़ियों को। हालांकि लास्ट ब्रेक अगर हम देखते हैं तो जिसे कहते हैं ना हिम्मत की कीमत, वो कीमत मिली है मोहम्मद आरिफ को, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट रिबाउंड था, जो बीचों बीच था रिबाउंड, उसे खेल लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सेट को जीत लिया। यहाँ पे देखिए डबल टच का प्रयास और पॉकेट पे लाके रखा हुआ है अपनी वाइट कॉइन को। Team managers are kindly requested to collect entire slips of the today's अब session. कनेक्शन खेल लिया, 4 rounds. Team पोजीशन managers are kindly को निहार रहे requested to हैं collect all मोहम्मद the entire आरिफ, slips क्योंकि उन्हें भी पता है of the एक today's session. गलती Thank you. बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो सकती है। सामने जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी बहुत ही उम्दा और ज़्यादा तकनीकी खिलाड़ी है। और बैलेंस पे क्वीन को खेल लिया है बहुत अच्छी तरीके से, कंट्रोल के साथ कवर को भी पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे मोहम्मद आरिफ को। अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए कनेक्शन खेल लिया है। कंट्रोल देखिए इस खिलाड़ी का, और अब सिर्फ देख रहे हैं कि क्या ये कॉइन ब्लैक को थोड़ी सी टच है, नहीं, और इस तरीके से 10 पॉइंट के साथ इस बोर्ड को जीता है। पहले ही ब्रेक में अपनी शुरुआत करते हुए दमदार कड़क शुरुआत के साथ यहाँ पे 10 पॉइंट जमा लिए हैं मोहम्मद आरिफ ने अपने पहले ही ब्रेक में, सेकंड सेट का पहला ब्रेक। अब ज़रूर ज़हीर को कुछ ना कुछ करना होगा इस मैच में अगर जान बनाए रखनी है, शायद सह्याद्री स्ट्राइकर्स क्योंकि पहले तो उन्हें ये सेट जीतना होगा, वन ईच करना होगा, उसके बाद थर्ड सेट की बात हो सकती है। हालांकि शुरुआत यहाँ पे हम देखते हैं 10 पॉइंट के साथ, क्वीन को जिस तरीके से खेला कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके बाद जो पोजीशन उन्होंने हैंडल की काबिल तारीफ़ थी, बहुत ही बेहतरीन। दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे आज आपके साथ में। हालांकि एक हिंदी कमेंट्री, एक इंग्लिश कमेंट्री, हमारे साथी कमेंटेटर है जो बहुत ही अनुभवी है, वागले सर, और वो आप उनके इंग्लिश कमेंट्री से आपको ज़रूर इसके बाद वाला मैच रिकॉर्ड करके बताएंगे। फिर एक बार ब्रेक कैरम की तरफ हम मुड़ते हैं, इस मैच की तरफ हम मुड़ते हैं। ब्रेक सक्सेस करने के बाद क्वीन को पॉकेट कर लिया है ज़हीर ने। यहाँ पे क्वीन कवर बाय सह्याद्री स्ट्राइकर्स, कवर को भी पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई एक बैकस्ट्रोक खेलते हुए पोजीशन क्लस्टर को ओपन करने का प्रयास। दो ब्लैक कॉइन इजीली पॉकेट कर ली है मोहम्मद आरिफ ने। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हार्ड स्ट्रोक ज़रूर रहेगा, ग्लांस कट का प्रयास था। यंगस्टर्स, सिंधुदुर्ग फाइटर्स, विक्टोरियंस, हम देख रहे हैं रिबाउंड, मतलब कनेक्शन रिबाउंड का प्रयास यहाँ पे, अच्छी कोशिश लेकिन कामयाब नहीं होती हुई। एक वाइट कॉइन को अपने नज़दीक लाके रख दिया है ज़हीर ने। कंट्रोल बहुत ही अच्छा है दोनों खिलाड़ियों के पास, और ग्रिप की जो खासियत है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा समय ज़रूर लेते हुए रेफरी ज़रूर अपना स्टॉप वॉच देखते होंगे, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन पे खेल लिया खिलाड़ी ने। और बहुत ही समझदारी का खेल यहाँ पे दिखता हुआ मोहम्मद आरिफ द्वारा। जितनी कॉइन्स
इजीली पॉकेट करने वाली है या कर सकते हैं, उस कॉइन को वो पॉकेट कर लेते हैं और फिर ज़हीर की पोजीशन को हार्ड करने का प्रयास। बहुत अच्छी तरीके से ज़हीर ने इस कट को खेला थोड़े से हार्ड स्ट्रोक के साथ। नतीजा एक ब्लैक कॉइन अपने हाथ हिस्से ले आए अपने खाते के नज़दीक। और यहाँ पे देखिए उसी हार्ड कॉइन को डबल खेलने का प्रयास था, थर्ड पॉकेट खेलने का प्रयास था। अब शायद कट के माध्यम से नीचे वाली ब्लैक को खेलेंगे और एक थोड़ा सा हार्ड प्रेस है ज़रूर और अच्छी कोशिश। हालांकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक वाइट कॉइन उनकी फ्रेम में चली आए। उसी वाइट कॉइन को पॉकेट करने का प्रयास लेकिन नहीं कर पाए। देखते हैं। और इस तरीके से दूसरे बोर्ड पे भी अपनी मोहर लगाई हुई है। मोहम्मद आरिफ ने बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। पहले ब्रेक में 10 पॉइंट, सेकंड ब्रेक में 1 पॉइंट, क्योंकि ये ब्रेक अगर हम रीड करते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं इस ब्रेक को, तो मैक्सिमम चांसेस थे ज़हीर के, लेकिन धीरे धीरे जैसे रेत हाथ से फिसलती है वैसे ये ब्रेक ज़हीर के हाथों से चला गया और लास्ट कॉइन को जो कट खेलनी थी उसे नाकामयाबी मिलने के कारण ये ब्रेक मोहम्मद आरिफ ने, ये बोर्ड मोहम्मद आरिफ ने जीत लिया है। तो दो बोर्ड के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ मोहम्मद आरिफ फ्रॉम कैरम लवर्स ऑन 11 पॉइंट्स और ज़हीर पाशा फ्रॉम सह्याद्री स्ट्राइकर्स अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, तो ऑब्वियसली ऑन 0 पॉइंट। ब्रेक फेल होता हुआ मोहम्मद आरिफ का और यहाँ पे सम्मानजनक गेम ज़हीर पाशा द्वारा पॉकेट की वाइट कॉइन को गिरा के रखा और अपने पॉकेट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग कट खेलने का प्रयास था, खड़ी कट जिसे हम बोलते हैं। उसी कॉइन को डिफ़िकल्ट करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाबी मिलती हुई ज़हीर को। अब सोच रहे हैं किस तरीके से अगली पोजीशन को हैंडल करें। हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्शन खेला है और फिर एक बार धीरे धीरे बहुत ही उम्दा तरीके से बीच की पोजीशन खेलते हैं। अगर हमने देखा है मोहम्मद आरिफ को, यहाँ पे देखिए शायद अब क्वीन का प्रयास नहीं, यहाँ पे अपनी वाइट कॉइन को जो डिफ़िकल्ट थी थंब में, उसे उन्होंने इजी कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन 1 शॉट 2 डाउन जिसे बोलते हैं, एक ही स्ट्रोक में 2 बेहतरीन कट का प्रयास और कामयाबी मिलती हुई। यहाँ पे देखिए इसको स्टैंडिंग खेलते हुए क्वीन को ओपन करने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाबी मिलती है। और फिर एक बार क्वीन पॉकेट करने की प्रयास में धीमे स्ट्रोक के कारण रुकती हुई। और क्या बेहतरीन सीजर ग्रिप से हार्ड कट खेला है। शायद इस ब्रेक को अंजाम देंगे या नहीं, देखना है। आरिफ स्ट्रेट कॉइन थी, लेकिन वैसे तो नुकसान नहीं दिख रहा, देखते क्या होता है। अभी बहुत अच्छी तरीके से प्रेस खेला है ब्लैक को। और अब रिबाउंड में खेलने की कोशिश ज़रूर होगी और रिबाउंड खेल लिया है। फिर एक बार तीसरे बोर्ड को भी जीत लिया है 5 पॉइंट से। और लगातार बहुत अच्छी तरीके से खेल का प्रदर्शन यहाँ पे हमें दिखता हुआ। मोहम्मद आरिफ
कैरम लवर्स द्वारा हालांकि तीसरे बोर्ड को भी काबू में कर लिया है। हम देख सकते हैं ब्रेक ज़हीर पाशा जी द्वारा तो ब्रेक Second लगाया set, fourth वो break. थोड़ा सा गलत है, Sahyadri लेकिन strikers देखते हैं to हम strike score ज़रूर। nil against 16. तो 3 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ मोहम्मद आरिफ 16 पॉइंट्स, ज़हीर पाशा 0 पॉइंट्स। ब्रेक को रेक्टिफाई कर दिया। यहाँ पे चौथे ब्रेक की शुरुआत, चौथे बोर्ड की शुरुआत। ज़हीर पाशा का ब्रेक है। अभी भी 5 ब्रेक्स बाकी है, अभी 5 बोर्ड बाकी हैं इस सेकंड सेट के। अगर चाहे तो ज़हीर एक शेर है और शेर शिकार कभी भी कर सकता है, तो देखना है हमें। यहाँ पे ब्रेक को अंजाम पॉजिटिवली। जितनी भी इजी कॉइन्स ज़हीर को दिख रही है उसको धीरे धीरे पॉकेट कर रहे हैं। और उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र रखा था उनके पास, जो हम देख सकते हैं, वो था बॉम्ब, लाइन बॉम्ब उन्होंने रखा था। और अगर उस बॉम्ब की, क्या बात है, अगर जिसको अभी डिस्टर्ब कर दिया है आरिफ ने और उन्हें वही करना था, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती थी आरिफ को। अगर बॉम्ब खेलते ज़हीर तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन आके खेल सकते थे। यहाँ पे क्लस्टर को ओपन करने की कोशिश है या क्या है आरिफ के माइंड में। हालांकि एक अलग तरीके से स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, कनेक्शन था जिसको अंजाम दे रहे थे एंगल चेंज करते हुए, लेकिन पॉकेट नहीं हो पाई। क्या इस बोर्ड को अपने काबू में लेंगे ज़हीर, देखना है। क्वीन को तो अपने हिस्से ले लिया है, लेकिन मनचाही पोजीशन यहाँ पे नहीं दिखती हुई। कॉन्फिडेंस देखिए मोहम्मद आरिफ का, जो ओपन कॉइन है उसे पहले उन्होंने पॉकेट कर दिया, अब सोचेंगे क्वीन को क्या करना है। और बहुत बेहतरीन तरीके से हार्ड स्ट्रोक करते हुए क्वीन को सेंटर के थोड़े से बाजू वाले एरिया में रख दिया है। ऐसे इस तरीके से खींच लिया है जिसकी वजह से क्वीन उनको इजी ना हो। क्या बात है, एक से बढ़कर एक दोनों खिलाड़ी हमें दिखते हुए। यहाँ पे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टर्न खेलने का प्रयास। यहाँ पे एक वाइट को हाथ में लेंगे, दूसरे को डिफ़िकल्ट करेंगे। हालांकि क्या इस थंब से ब्लैक को रिलीज़ करेंगे या क्वीन को रिलीज़ करेंगे? यस। और यहाँ फिर एक बार नाकामयाबी प्राप्त होती हुई, क्वीन को पॉकेट करने की कोशिश लेकिन असफल। और बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं एक स्ट्रेट कॉइन को मिस करते हुए मोहम्मद आरिफ, जो कवर था, बहुत इम्पोर्टेंट कॉइन था। ज़हीर ने फिर एक बार क्वीन को सेंटर मिस कर दिया। Covered by कैरम लवर्स। कहीं ना कहीं मनचाहा खेल नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं ज़हीर कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें खेलना चाहिए या वो जिस तरीके से खेलने के प्रयास कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। हालांकि अब देखिए यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं हो पाया और
फिर एक बार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस ब्रेक को भी काबू कर लिया है 4 पॉइंट से, और अपनी पकड़, अपनी मजबूती कायम रखी हुई है मोहम्मद आरिफ ने, क्योंकि पहले सेट को जिस तरीके से उन्होंने जीत लिया था, डेड रिबाउंड खेलते हुए जिस तरीके से उन्होंने जीत लिया था, उसकी वजह से बहुत बार ऐसे होता है कोई भी खेल में कि एक बार अगर खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो फिर उन्हें कोई भी कॉइन डिफ़िकल्ट कॉइन नहीं लगती। और हम बोलते हैं ना, इसीलिए जो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वो योगा करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, इसका रीज़न यही होता है। तो हालांकि हम देखते हैं कि ज़हीर लगातार कोशिश करते हुए ब्रेक या बोर्ड को जीतने की, लेकिन नाकामयाबी मिलती हुई ज़हीर को। हालांकि 4 ब्रेक के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ मोहम्मद आरिफ ऑफ कैरम लवर्स on 20 points, Zahir Pasha from Team Sayyadi management Strikers on by 0 Masters, points. youngsters, Sindhurga fighters, Victorians, kindly collect your tie slips for the यहाँ पे today's ब्रेक के बाद session. सेकंड कॉइन थोड़े से धीमी खेलते हुए पॉकेट के नज़दीक जाके रुकती हुई, यहाँ पे देखिए ज़हीर को अभी भी चांस है कुछ कर दिखाने का, लेकिन दोनों खिलाड़ी दिग्गज खिलाड़ी है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से हार्ड कट खेला और क्लस्टर को ओपन करने का प्रयास। यहाँ पे कुछ अलग खेलना होगा ज़हीर को, यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड खेलना होगा ज़हीर को। अगर इस मैच को इस मकाम से जीतना होगा, अगर इस पोजीशन से रिवर्स में जीतना होगा, तो फिर कुछ ना कुछ अनबिलीवेबल खेल खेलना ही होगा। यहाँ पे क्वीन को उन्होंने इजी करके रख दिया है। हम देखते हुए अब चांस है ज़हीर को। क्वीन को पॉकेट कर लिया है, सामने स्ट्रेट कॉइन थी वाइट ब्लैक, उसको पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई, लेकिन फिर एक बार मिसिंग होता हुआ ज़हीर से इजी कॉइन को। इसका फ़ायदा उठाते हुए हम देख सकते हैं। अब देखना है कि ब्लैक कॉइन को हार्ड प्रेस करते हुए अपने फ्रेम में लेके आते हैं और अपनी वाइट कॉइन को पॉकेट करने की कोशिश। बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं इस स्ट्रोक को, हमने बहुत बार देखा है ज़हीर को स्टैंडिंग कट खेलते हुए और डिफ़िकल्ट कॉइन को रिलीज़ करके इजी करने की जो कोशिश। यहाँ पे देखिए एक कॉइन बची है, बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक था। इस कॉइन को थोड़ा सा स्ट्रोक ज़्यादा ही चाहिए वैसे तो, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं लगा। यहाँ पे देखना है इस ब्लैक को इजी करके वाइट को, ब्लैक को हार्ड करके वाइट को इजी करने की कोशिश है। अच्छी कोशिश थी, लेकिन ब्लैक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई, लेकिन ओहो हो बहुत अच्छी कोशिश। अब शायद इसे या तो हुक या तो कट खेलेंगे, नहीं कट की कोशिश की, लेकिन कट में कामयाबी नहीं मिलती हुई और आखिरकार पहला ब्रेक अपने काबू में कर लिया है ज़हीर पाशा फ्रॉम सैयदी स्ट्राइकर्स। और शुरुआत तो हुई है इस ब्रेक को काबू में करने के बाद ज़हीर पाशा फ्रॉम सैयदी स्ट्राइकर्स वर्सेस मोहम्मद आरिफ कैरम लवर्स ऑन 20 पॉइंट्स। तो 5 ब्रेक के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ हम देख रहे हैं 20 वर्सेस 4, और अभी भी 3 बोर्ड बाकी हैं, जिसमें
2 ब्रेक ज़रूर ज़हीर पाशा के Sayyad होंगे। strikes. तो इन दो ब्रेक का फ़ायदा अगर वो लेते हैं अच्छी तरीके से, इसे अंजाम देते हैं, तो वापसी करना इस गेम में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती उनके लिए, बिकॉज़ ही इज़ अ प्लेयर। वो एक ऐसे शेर दिल इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। तो देखना है, शुरुआत की है 5वें ब्रेक में, उन्होंने 4 पॉइंट से अपना खाता ओपन किया है। तो देखते हैं। हालांकि ब्रेक को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन पोजीशन अगर हम रीड करते हैं तो साउंड पोजीशन इतनी नहीं है ब्लैक कॉइन्स की। स्टैंडिंग कट, खड़ी कट खेलने का प्रयास यहाँ पे। बहुत ही अच्छी तरीके से इस कॉइन को खेलते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी दर्शकों से कहा था। अब बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे अच्छी कोशिश थी। दोनों खिलाड़ी देखिए क्लस्टर ओपन करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर क्लस्टर ओपन कर दिया और उसमें अगर कॉइन चली गई तो ठीक, अगर नहीं गई तो अपोनेंट खिलाड़ी मैक्सिमम कॉइन को पॉकेट करने में कामयाबी मिल सकती है सामने वाले खिलाड़ी को। यहाँ पे देखिए 2 कॉइन इजी दिखती हुई मोहम्मद आरिफ को। अब शायद इसको बॉम्ब बनाने की कोशिश, थोड़ी सी कामयाबी मिलती हुई, हालांकि ज़रूर। कंट्रोल देखिए इस खिलाड़ी का, कॉन्फिडेंस देखिए, आत्मविश्वास देखिए, और हम देखते हैं कि वो झलकता है उसके स्ट्रोक्स में। और यहाँ पे ये दूसरी बार हुआ है कि जो क्लस्टर ओपन करने का प्रयास था हार्ड स्ट्रोक से, उसमें कॉइन पॉकेट हो चुकी है। और अब धीरे धीरे इस ब्रेक को अंजाम देने की कोशिश। यहाँ पे थोड़ी सी फिसलती हुई ग्रिप हमें भी दिखाई दी। स्ट्रोक कंप्लीट होने के पहले ही रिलीज़ हो गया और इसकी वजह से कॉइन पॉकेट नहीं हो पाया। बहुत अच्छी तरीके से 1 शॉट 2 डाउन का प्रयास था, लेकिन एक कॉइन को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई ज़हीर को। फिर एक बार कनेक्शन की कोशिश, और अब मेरे ख्याल से लेफ़्ट हैंड साइड की कॉर्नर पॉकेट में खेलना है, लेकिन नहीं पॉकेट कर सके। और इस तरीके से छठे ब्रेक में भी अपनी मोहर लगाई है मोहम्मद आरिफ फ्रॉम कैरन लवर्स। ही इज़ ऑन 24। ये 4 पॉइंट के साथ वो 24 पे पहुंच गए हैं। और ज़हीर, अब डिफ़िकल्टीज थोड़ी सी बढ़ गई है ज़हीर के लिए, क्योंकि ये ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इस ब्रेक को ज़हीर 5 या 6 पॉइंट से भी बटोर लेते अपने हिस्से में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता ज़हीर के लिए, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और फिर एक बार आत्मविश्वास के साथ मोहम्मद आरिफ ने इस बोर्ड को जीत लिया। यहाँ पे सेकंड लास्ट ब्रेक शुरुआत होता हुआ मोहम्मद आरिफ द्वारा। देखिए हर एक ब्रेक को अंजाम दिया है हमने देखा, तो ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है किसी खिलाड़ी, कैरम खिलाड़ी के लिए, तो उसका ब्रेक होता है। और यहाँ पे हल्का सा ग्लांस कर पोजीशन ओपन करने की कोशिश थी। क्या बात है, बहुत अच्छी कोशिश थी। और जिस कॉइन को पॉकेट करना चाह रहे थे वो तो नहीं हो पाई, लेकिन ज़रूर दूसरी कॉइन को पॉकेट कर लिया है। हालांकि हम देखते हैं अब थोड़ी डिफ़िकल्टीज ज़रूर रहेंगी ज़हीर के लिए, क्योंकि अगर हम स्कोर देखते हैं तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर 24 अगेंस्ट 4 है। अगर इस ब्रेक को 8 या 6 या 10 पॉइंट से भी बटोर लेते हैं तो भी हो सकता है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे क्वीन को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई ज़हीर को।
अब बात है, अभी भी कुछ हो सकता है। ओहो हो, अच्छी Scored कोशिश by थी। Sahyadri strikers. लेकिन अब वाइट कॉइन्स को धीरे धीरे पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई डिफरेंस कम करने की कोशिश यहाँ पे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोजीशन का थंब प्रैक्टिस यहाँ पे थी, लेकिन और बहुत अच्छी तरीके से इस So बोर्ड को white तो carom जीत win on लिया the है। board. Board goes in the इस favor बोर्ड of को Sahyadri 7 पॉइंट से जीता है। with मेरे 7 ख्याल से points. देखना होगा कि गेम तो कंप्लीट करना होगा ज़रूर, क्योंकि लीग मैचेस खेल रहे हैं, तो लीग में हमें सारे बोर्ड्स खेलने इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि पॉइंट्स, कितनी पॉइंट्स से अगर हार जीत भी होती है कि कोई खिलाड़ी की, तो वो क्या पॉइंट से होती Second है set. वो भी ज़्यादा मायने रखता है। तो Last इसलिए break. यहाँ पे सेफ हो चुका है गेम, क्योंकि 11 और 12 अगर भी करते तो 23 पे पहुंच जाएंगे ज़हीर। Sahyadri लेकिन मैं strikers फिर to एक बार strike दर्शकों score को बताना चाहूँगा कि लास्ट ब्रेक यहाँ पे ज़रूर होगा, 11 against और वो ब्रेक भी उन खिलाड़ियों, दोनों 24 खिलाड़ियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें मोहम्मद आरिफ के 25 हो जाते थे तो बात अलग थी, लेकिन अभी तक मोहम्मद आरिफ ने 25 पॉइंट नहीं बटोर लिए हैं, तो इसलिए इस ब्रेक पे निर्भर करता है कि क्या कितनी पॉइंट की डिफरेंस से ज़हीर पाशा लूज़ होते हैं, और वो डिफरेंस आगे जाके जब टीम की स्कोरशीट्स और सब देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हालांकि ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे कनेक्शन का प्रयास असफलता प्राप्त होती हुई बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल के साथ, हो बहुत बेहतरीन कोशिश यहाँ पे क्वीन को पॉकेट करने की। तो ये ब्रेक दोनों खिलाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं फिर एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो बेहतरीन अरेंजमेंट, ये जो बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हो, हालांकि अरेंजमेंट आपको यहाँ से दिखाई नहीं देंगी, इससे इस चीज़ को देखने के लिए आपको रत्नागिरी आना होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप विजुलाइज कर सकते हो तो कर सकते हो कि एक अच्छी नेशनल का जो अरेंजमेंट होता है उस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है रत्नागिरी कैरम एसोसिएशन के द्वारा। और ये जो टूर्नामेंट है ये 5वां सीज़न है रत्नागिरी कैरम लीग। इसको जो अंडर द एजिस ऑफ हम बोलते हैं ना कि अगर इसको ये इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो अंडर द एजिस ऑफ महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन की तरफ से ये मैच चलता हुआ रत्नागिरी में 48 खिलाड़ी पार्टिसिपेट, 8 टीम पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सारे लाइव मैचेस 101 एक से बढ़कर एक हमें दिखाई देंगी और हम आपकी खिदमत में इसके पेश करेंगे। तो इस तरीके से इस बोर्ड को ज़हीर ने जीत लिया है। हमें सिर्फ स्कोर बोर्ड देखना है, इस बोर्ड को जीत लिया, लेकिन इस गेम को जीता है, इस दोनों सेट को जीता है मोहम्मद आरिफ ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद आरिफ फ्रॉम कैरम लवर्स एंड हार्ड लक टू ज़हीर पाशा ऑफ सह्याद्री स्ट्राइकर्स। तो यहाँ पे दो पॉइंट से जीत लिया है 13 वर्सेस 24। मैं फिर एक बार